चलिए शुरू करते हैं, है ना। हम्म। कुछ आप हम्म। लोगों ने अगर नेम नंबर कुछ निकाल लिए हैं तो हम हम्म। शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो फिर सबको जल्दी समझ में आएगा। हम्म। तो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं हम्म। उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा? बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? ये हमारी एक छोटी सी केस स्टडी है। हम्म। होना क्या है वो तो कहते ना वहां की जनता तय करेगी। लेकिन हम्म। हम अगर कुछ नंबर्स को जानते हैं तो हम प्रिडिक्शन तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि हम्म। ईश्वर की कृपा है कि मैंने जितनी भी प्रिडिक्शंस किए हैं, आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने हम्म। आप लोगों को वहां पर योगी और अखिलेश यादव की एक मेरी यूपी की वीडियो थी, जो आप ही लोगों की तरह और स्टूडेंट ने मेरे को केस स्टडी करके हमने दिखाया था यहाँ पर, और उसका रिजल्ट सेम आया जो हुआ। उसके बाद हम्म। पंजाब के इलेक्शंस हुए। तब हम, ये नहीं मैंने कहा था, मैं आप लोगों को गलत नहीं कहूंगी, वीडियो मेरे हमेशा यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं हम्म। कि मैंने ये कहा हो कि कौन जीतेगा, लेकिन मुझे ये जरूर मैंने उस वीडियो में कहा है कि सिद्धू के चांसेस बहुत कम है। और एक हम्म। जगह मैंने ये भी कहा है कि सिद्धू को जेल हो सकती है। हम्म। ठीक है। और हम्म। वो चीज हुई है। ठीक है ना। कैसे मैंने हम्म। कहा होगा जेल हो सकती है, कोई बताएगा मुझे? वहां हम्म। 9-3 का कॉम्बिनेशन आ रहा था। ओ। ठीक है। 93। और 8 नंबर भी प्रोमिनेंट हो रहा था। हम्म। 8-2 प्रोमिनेंट हो रहा था। 8-2 प्रोमिनेंट, 9-3 का कॉम्बिनेशन। तो वो सारी चीजें जो हैं वो ऐसी बता रही थी वहां पर कि ये इस साल आने वाला नहीं है। उसका एंटी था बिल्कुल पर्सनल ईयर, उसकी महादशा एंटी जा रही थी। तो बहुत हम्म। सारी चीजें थी कि हमने कहा कि अगले साल ये जेल जा सकता है। हम्म। ठीक है। उसके बाद मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि इस समय जो भगवत मान सीएम बने, ये चीज मैंने नहीं कही कि ये सीएम बन जाएंगे, लेकिन हम्म। ये चीज जरूर बता दी थी कि इसका टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। हम्म। ठीक है। अब एक और केस स्टडी, मैंने एक और स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उसमें भी केस स्टडी कराई थी। वो केस स्टडी थी मुंबई में क्या वापस जो अभी शिंदे हैं वो आएंगे? क्या है उद्धव ठाकरे, शिंदे, जिस समय ये बहुत हाइप हो रहा था कि क्या होना है, हम्म। तो उस समय मेरे एक स्टूडेंट ने केस स्टडी में प्रिडिक्शन की थी कि शिंदे के आने के चांसेस, ये तो सीएम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं बहुत हैरान हुई थी कि मेरा हम्म। ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मेरे से पहले उसने प्रिडिक्शन करी कि मैम ये तो सीएम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। तो दूसरे लोग बोले कि सीएम वो तो बनेंगे तो बीजेपी का कोई बनेगा। बोला हाँ ये बात तो है, लेकिन इसके नंबर्स देखो आप। हम्म। तो हम लोगों ने फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, ठाकरे और शिंदे, तीनों का हमने एनालाइज किया था उस समय। तो बहुत मजा आता है और काफी हद तक प्रिडिक्शंस अच्छी जाती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के जो, स्पेलिंग सही है ना, एक बार चेक कर लीजिए सारे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका टोटल आता है 6 पे, सबने चेक किया? हाँ मैम, हाँ 51 आता है, 51 का 6। 61 से 6 पे आता है, बहुत हम्म। खूबसूरत नंबर। ठीक है। फिर हमने वहां पर दो कैंडिडेट हैं वहां जो खड़े हैं, उनकी रूलिंग पार्टी है। एक है बीजेपी जो आता है नंबर 2 पे, और दूसरा है कांग्रेस। ठीक है ना। जो जो मैं लिख रही हूँ एक बार स्पेलिंग्स आप लोग देखते जाइए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ये आता है नंबर 4 पे। इतना हमारे पास डाटा आ गया, सिर्फ एक स्टेट का और एक उसका। इस समय जो वहां पर रूल कर रहे हैं उनका नाम है, वो सीएम है जयराम जयराम ठाकुर। ठाकुर। ठीक। हम्म। इनका जो टोटल नेम का, अभी हम सिर्फ नेम पे जा रहे हैं, इनकी नेम का टोटल 3 पे आता करके देखिए आप लोग। हाँ 3 पे आता ठीक। चलो, है। हम्म। अब जो इलेक्शन हुए हैं, जिस दिन वोटिंग हुई है, वो डेट थी, ये है वोटिंग की डेट, लोगों ने वोटिंग दी, वो डेट थी 12/11/2022।
तो जब हम इस डेट को पूरा करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन की डेट है। ठीक। अब जिस हाँ दिन रिजल्ट आउट होना है वो डेट है 8। 8/12/2022। तो जो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है ये ठीक है। तो ये चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं एक किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए। हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, जयराम ठाकुर की पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो हम निकाल सकते हैं। ओके। है ना? तो उससे हमें बहुत चांसेस ये हो जाएंगे कि ये दोबारा सीएम बनने हैं या नहीं बनने। और हमारी केस स्टडी में एक और चीज आ जाएगी, 6 जनवरी 1965। चलिए अब हम इसका भी ड्राइवर कंडक्टर कर लेते हैं, 6 और 1 का कॉम्बिनेशन। हम्म चलिए काफी कुछ आ गया हमारे पास। हम्म ठीक। अब जयराम ठाकुर की पर्सनल ईयर निकाल लीजिए, यहां पर बनाइए। 6 और 1 का कॉम्बिनेशन है। हम्म पर्सनल ईयर क्या आया? 7 और 6 और 6 3 4। ये साल देखो ठीक है, कुछ गलत हो तो बताना मुझे एक बार। ओके। ठीक है। अब हम हम्म इनकी पिनाकल निकालेंगे। तो पिनाकल तो लास्ट में आ रहे होंगे ये, क्योंकि 65 बॉर्न है। तो कर दीजिए, मंथ एंड ईयर को टोटल कीजिए फटाफट। और चेक करते जाइए, मैंने लिखा जो है वो क्या मैं ठीक लिख रही हूँ, ठीक टोटल है, ये सब चेक करते जाइए। ठीक है। जी। अब हम महादशा पे आते हैं। हम्म 45 के बाद प्लस कीजिए फटाफट। एक मिनट, ये नहीं आएगा, रुकिए। 45 1 से प्लस होगा 45 के बाद। सिक्स आएगा यहाँ पर। चेक करिए, देखिए डेस्टिनी नंबर 1 है तो 45 का सर्कल 9 पे खत्म हुआ। ठीक है। तो अब चेक करिए, तो महादशा 6 आएगी। तो अभी अगर आप लोग ऐसे सिर्फ ये देखो कि इनका कैसा चल रहा है, पॉलिटिक्स के जो नंबर होते हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर होता है नंबर 1, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है। तो पॉलिटिक्स के जो नंबर है उसके लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो नंबर 1 है। नंबर 1 उनके पास है, एज ए डेस्टिनी नंबर है उनके पास। ठीक है। तो नंबर 1 और पॉलिटिक्स के लिए कुछ अगर चाहिए तो नंबर 4 भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक अग्रेशन चाहिए, आपको प्लानिंग्स चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, आप मैनिपुलेटिव होने चाहिए, तो नंबर 6 भी चाहिए। तो इस समय जो इनका ये आ रहा है, ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स को फेवर में जा रहा है, पूरी की पूरी फेवर है कि पॉलिटिक्स में इनकी जीत हो सकती है। अभी हम सिर्फ जयराम ठाकुर की बात करें, अभी हमने बीजेपी कांग्रेस किसी की बात नहीं की, हमने कोई इलेक्शन की बात नहीं की। ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन पे फोकस कर रहे हैं जो कि सीएम है इस समय। ठीक है। उन पे फोकस कर रहे हैं।
ठीक। अब अगर हम 6 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन देखें, जो उनका साइकिक नंबर है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वो भी पॉलिटिक्स में देखें तो और भी बेस्ट आता है। 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन देखें तो न्यूट्रल जाता है, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिक्स के लिए 2 नंबर बहुत कमाल के हैं। आपको कितना पावरफुल बनाते हैं। एक दबा, ये म्यूट कर दीजिए जो भी आवाज आ रही है, शीतल। हाँ, तो आपको कितना दबंग बनाते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग देते हैं, है ना। तो इस समय अगर मैं कुछ बोलूं तो जयराम ठाकुर का पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट ईयर इनका 5 पे आ जाएगा। ये इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया, और जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा वो नंबर 5 पे आएगा। जैसे ही नंबर 5 पे आएगा, ये जो आज 1 के साथ 6 थोड़ा सा एंटी इनका कॉम्बिनेशन है, वो हेल्थ इश्यूज और मैरिज लाइफ के लिए होता है। वो पॉलिटिक्स के लिए तो ये बहुत अच्छा नंबर है, पैसों के हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। तो जैसे ही नंबर 5 पे आएगा, कंपैटिबिलिटी और बेटर होगी और बेटर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जो अभी की थोड़ी सी स्ट्रगल है, नंबर 4 देगा वो। और यहाँ पर डबल 4 आ रहा है, जब भी डबल 4 आता है तो वो बेटर होता है। महादश पिनाकल के रूप में आ रहा है और पर्सनल ईयर के रूप में आ रहा है। तो बहुत ज्यादा फेवर, 90% मैं कह सकती हूँ फेवर जो है जयराम ठाकुर की दोबारा आने की। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया जो कैसे मैंने ये प्रिडिक्ट किया है? क्लियर हो रहा है सबको? हाँ हाँ। हाँ, तो जयराम ठाकुर की प्रिडिक्शंस हम यही कर सकते हैं कि इनकी चांसेस बहुत ज्यादा है, हाँ। हो सकता है कि ये दोबारा सीएम बने। तो ये वैसे तो फोर पर्सनल एक हाँ, पर्सन। हाँ हाँ, 4 6 बोलिए अच्छा, चिन्मय। 4 6 अच्छा हो गया, और डबल 4 भी हो गया, ये भी अच्छा है। सिर्फ वन हाँ, सिक्स से यही थोड़ा हेल्थ और मैरिज को हिट करता है, बाकी वो सब पैसा हाँ भी देता है। और 1 4 है बिल्कुल जो बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल है, बट हम्म। वो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है ना। एक पावरफुल। दबंग के हाँ साथ एक राजा है, तो हाँ मतलब हाँ। कि एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन हम्म। है ना। तो ओके। आपको मैंने रतन टाटा की, अगर कभी हो सके तो मैंने पीछे बताया भी था आपको, आप कभी केस स्टडी करना, मैं आप लोगों को एक बार और कराऊंगी। वही 1 6 का कॉम्बिनेशन है, ये 6 1 का है। ऐसे लोग राजा होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, 1 6 है, शादी नहीं हुई उनकी। वही मैरिज लाइफ में थोड़े से इश्यूज आते हैं इन लोगों को। ठीक है, इनको कम आए होंगे, क्यों? 6 5 साथ में आ गए, 65 बॉर्न है। मैंने आप लोगों को बोला था कि हर चीज बदल जाती है, एक एक नंबर को रीड करना सीखो, चीजें बदलती हैं। वही कॉम्बिनेशन में किसी को प्रॉब्लम ज्यादा होगी, वही कॉम्बिनेशन में किसी को प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी। रीजन होते हैं कि और नंबर्स उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे कहीं। तो यहाँ 65 6 5 साथ में आया, ठीक है ना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। तो जयराम ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश कैसा रहा होगा, बताइए। हिमाचल प्रदेश का नंबर 6 पे आ रहा है, जयराम हाँ। ठाकुर 6 बॉर्न है, तो कैसा रहा होगा उनके लिए? 1 के साथ तो अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ 1 मतलब के साथ भी पैसा तो बहुत देगा ना। हाँ पैसा देगा, लाइक ओनली हेल्थ और मेडिसिन है ना। हाँ, हाँ ये अपना पर्सनल होता है। जब हम हाँ एक हाँ। सिटी और उसकी बात करते हैं तो ओके उस समय ओके। ये कैसा रहा होगा? 6 के साथ तो बहुत जबरदस्त है ना। ओके। तभी तो वो वहां पर सीएम बने हैं, है ना। उसके बाद बीजेपी के लिए कैसा रहेगा हिमाचल, या बीजेपी के लिए जयराम ठाकुर का कॉम्बिनेशन कैसा है? जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं, है ना। जयराम ठाकुर का 3 हो गया और बीजेपी का 2 था, है ना मैम? ये ये मैच करेंगे हम। हाँ, 3 और 2, ये अच्छा है। यस, 1 और 2, ओ ये 1 10, हमारा ओ ये डेस्टिनी ओके है। ओके। ये हमारा डेस्टिनी है, हाँ और हाँ ये हाँ। हमारा, हाँ। तो ये इसको हम जब इसके साथ ये मैच करेंगे
तो बेस्ट रिजल्ट आता है। राजा के साथ रानी का रिजल्ट है, हम्म सन के साथ मून का रिजल्ट है। ठीक हुआ। उसके बाद कांग्रेस का अगर इसके साथ देखें तो कहते हैं ना, कभी कांग्रेस आती है कभी बीजेपी आती है, हिमाचल की एक रीत रही है। क्योंकि यहाँ पर हमें अभी कांग्रेस का चेहरा नहीं पता, हम रीड अगर बेस्ट हमने रिजल्ट लाने थे तो रीड हम क्या करते कि कांग्रेस का चेहरा भी हमें अगर पता होता कि कौन बनेगा वहां पर सीएम एज ए, अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर हम जयराम ठाकुर का उस पर्सन के साथ जब हम करते तो मजा अलग आता। तो यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश के साथ देखो तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है, कोई खराब नहीं आ रही। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि सीएम जिसने बनना है उसी का तो हम आगे वो रख के करेंगे चेहरा कि ये इसमें इसके नंबर सीएम बनने के लायक हैं भी सही कि नहीं। पार्टी के तो नंबर बहुत अच्छे आ गए हिमाचल के लिए, लेकिन उसके नंबर हैं कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पर बीजेपी और इसका कॉम्बिनेशन देखा, बहुत अच्छा है। और अगर जयराम ठाकुर आते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत अच्छे हैं, और उनका इस समय पूरा का पूरा नंबर पॉलिटिक्स के लिए अच्छे आए हुए हैं, है ना। अब देखिए कि वोटिंग की डेट क्या थी। क्या बीजेपी को ये वोटिंग डेट बहुत सूट की या कांग्रेस को बहुत सूट की। अब यहां से हम वोटिंग डेट से पता चल लगाएंगे कि कौन जीतेगा। ठीक है, जिस दिन लोगों ने वोट डाले उनके मन में बीजेपी आई या कांग्रेस आई, यहां से हम पता लगाएंगे। कैसे? वो डेट का टोटल है 3 और 2। ठीक है, दो नंबर हमारे पास आते हैं 12, 11, 2022। 12 का हम 3 करेंगे और जब टोटल करेंगे तो 2 करेंगे। अब बीजेपी का टोटल हमारे पास है नंबर 2 पे, तो 3 और 2 की डेट उनको कैसी जाएगी बताओ, कौन बताएगा? मैम अच्छा है वो। अच्छा जाएगी, हम्म क्योंकि डेस्टिनी नंबर 2 बिल्कुल मैच कर रहा है और 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। हम्म और कांग्रेस के साथ अगर हम 3 और 2 करते हैं तो कैसी जाएगी? कांग्रेस के साथ इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। हाँ 4 के मैं साथ 3 का कॉम्बिनेशन देखो अच्छा और 4 के साथ 2 का देखो। मैं बताइए। फोर्थ के साथ थ्री अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, एंटी आ खराब है। गया, हाँ एंटी आ गया। खराब है, एंटी एंटी नहीं आ है। गया। लेकिन हम्म 4 के 2 वो न्यूट्रल में चला जाता है, वो वो अच्छे न्यूट्रल। ठीक है। हम्म। हाँ तो यहाँ पर चांसेस क्या हुए? बीजेपी यहाँ का। पर बीजेपी चांसेस बीजेपी बीजेपी के बीजेपी हो का गए। यस, बीजेपी का हाँ हाँ। हाँ यस। अब रिजल्ट क्या आता है वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हाँ। जिस दिन लोगों ने वोट दिए हैं उस हम्म दिन का जो टोटल है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा जा रहा है। ज्यादा। ये हम्म हमारी एनालिसिस है, हम कितने सही हैं कितने नहीं है ये तो हम देखेंगे उसी दिन 8 तारीख को। हम्म। ठीक है, लेकिन अगर हम ये एनालाइज नहीं करेंगे तो हम्म हमें आगे की रीडिंग्स पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एनालाइज करेंगे। रिजल्ट अगर अभी तक का मेरा रेशो बहुत अच्छा गया है, ठीक है, अभी तक का रेशो बहुत अच्छा गया है मेरा, जब भी मैंने प्रिडिक्शंस किए हैं उसमें वही रिजल्ट्स आए हैं। आज फिर हम थोड़े दिनों बाद 8 तारीख को देख लेंगे कि ये प्रिडिक्शंस कैसा कैसा जाता है। ठीक, उसके बाद 8 8 तारीख को रिजल्ट आना है, तो ये डेट भी तो मायने रखती है। अगर हमारी वोटिंग वाली डेट मायने रखती है तो ये डेट भी पूरी मायने रखती है। तो आप फिर से आ जाओ कि 2 का 8 से कैसे कनेक्शन है और 4 का 8 से क्या कनेक्शन है। फिर देखो 2 के साथ 8 का कनेक्शन क्या है। अच्छा नहीं है मैम ओके सर एट। अच्छा नहीं है, लेकिन हम्म किस रीजन से अच्छा नहीं है और किस रीजन से अच्छा है वो भी बताओ। हम्म हम्म, हाँ स्मिता। हाँ, हाँ बोलो। करियर में अच्छा है। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही स्मिता, आवाज नहीं आ रही। करियर के लिए अच्छा है, बाकी करियर डेट के लिए भी अच्छा है, नहीं है। यस, हम्म यस। ठीक है, तो हम्म यहाँ पर 50% वो डेट 100% मैच कर रही थी, ये डेट 50% कहेंगे। हम्म ठीक, और 4 के साथ 8 कैसा है? वन टाइम आए तो बहुत अच्छा, मतलब परमानेंट आए तो खराब।
यहाँ तो 1 टाइम आ रहा है। तो यानी कि 8 वाली डेट जो है 4 को ज्यादा सूट कर रही है 2 से, कांग्रेस को ज्यादा सूट कर रही है बीजेपी से। यहाँ कितना अब काम वो हो गया, उलझा हुआ। अब हम परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज ये कहती है कि जिस दिन वोटिंग हुई है वो पूरी की पूरी डेट बीजेपी को ज्यादा सूट करी है 100%, और कांग्रेस को 50% सूट करी है, तो वहां 50% वो उससे आगे निकल जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो है दोनों का बराबर है 8 तारीख। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन अगर 4 1 8 के साथ शॉर्ट टर्म रिलेशन में आता है तो वो उसको अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है, परमानेंट में अच्छे रिजल्ट नहीं देता। लेकिन 2 और 8 करियर में कई बार बहुत बड़ी हाइप मिल जाती है, बाकी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ 50-50 चांसेस है। तब भी अगर हम दोनों के एवरेज मिलाएं तो भी बीजेपी थोड़ा सा ज्यादा आगे जाती हुई दिखाई दे रही। तो अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो बीजेपी हमें आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जयराम ठाकुर के भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ हम एक ही चीज मिस कर रहे हैं, अगर इस प्रिडिक्शन को हमें और अच्छे लेवल पे ले जाना है तो हमें कांग्रेस का चेहरा मालूम होता तो हम काफी अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते, जबरदस्त प्रिडिक्शन कर सकते थे। सिर्फ एक कमी है, तो चले कोई बात नहीं, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो हमारी प्रिडिक्शन यही सही हो जाती है। अगर कांग्रेस जीतती है और उसका अगर कोई चेहरा आता है तब हम जरूर उसकी वो करेंगे कि क्या जयराम ठाकुर से उसके नंबर ज्यादा अच्छे थे, पावरफुल थे, इसलिए वो आया। लेकिन अभी तक का जो मैंने एनालाइज कराया है उसमें बीजेपी थोड़ी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया हो कि कैसे मैंने ये सब किया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं।